ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1, आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 मतलब एक बंदूक है मान लो, बड़ी सी, या फिर तोप है, अपन बंदूक मान के चलेंगे, ठीक। जिसका मास क्या है m1, फायर्स अ शेल ऑफ मास m2, इससे गोली चलाई गई कितने मास की, m2, हॉरिजॉन्टली। इंस्टेंटेनियसली आफ्टर फायरिंग ये मान लो v2 स्पीड से निकला। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड दैट ऑफ द शेल इज, आर्टिलरी कौन सा है, आर्टिलरी इसको बोला, ठीक, आर्टिलरी इसको बोला, आर्टी लरी, और ये क्या है, शेल, ठीक। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी टू दैट ऑफ सेल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। इसमें पहले तो एक्सप्लोर, ये भी क्या है, गन फायरिंग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे इनिशियली। यहाँ ये क्या है, गन फायरिंग प्रॉब्लम, गन फायरिंग प्रॉब्लम। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो अभी 2 मिनट थ्योरी चलेगी, थ्योरी देख लो। अगर देख लिया है तो 2 मिनट वीडियो आगे बढ़ा लो, ठीक है, तो तुम्हारा काम सिंपल हो जाएगा। ये हो गई गन, गन के अंदर रही होगी पहले गोली, शेल पहले अंदर था, बाद में गन को चलाया गया, ठीक। तो इनिशियली आप देखोगे तो जो गन की वेलोसिटी थी, यू लिख लेते हैं, यू गन कितना था 0, और यू बुलेट भी कितना था 0। लेकिन जब फायर कर दिया गया तो कितने वेलोसिटी से जा रहा है ये वी बुलेट, और गन कितने से जाएगी वी गन, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी वी बुलेट है फाइनल, और गन की वेलोसिटी क्या है वी गन, ठीक। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल फोर्स गन की फायरिंग में क्या है 0, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो गन फायर हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अंदर बारूद के एक्सप्लोजन के कारण। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना हो गया 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या लिखते हो भाई, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। चेंज इन मोमेंटम क्या, पी बी माइनस पी ए इक्वल टू क्या 0। तो पी बी बराबर क्या हो गया पी ए, पी बी और पी ए क्या हो जाएंगे बराबर, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0। मतलब गन को फायर करने के पहले और बाद का मोमेंटम बराबर होगा यदि गन को चलाने में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो, ठीक। तो बिफोर फायरिंग अब यहां से चालू हो गया क्वेश्चन। बिफोर फायरिंग क्या मोमेंटम था, एम गन यू गन प्लस एम बुलेट यू बुलेट। अब यू दोनों वैल्यू 0 था, तो एम गन कुछ भी हो यू गन 0, एम बुलेट कुछ भी हो यू बुलेट क्या 0। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई 0 बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या हो गया, एम गन इंटू वी गन प्लस एम बुलेट इंटू वी बुलेट। अब अपन ये बोले कि बिफोर और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है वो क्या होगा बराबर, यानी कि मोमेंटम एट ए इक्वल टू मोमेंटम एट बी। तो 0 इक्वल टू एम गन वी गन प्लस एम बुलेट वी बुलेट। तो क्या आया, माइनस एम गन वी गन इज इक्वल टू एम बुलेट वी बुलेट, ये वैल्यू आ गया, ठीक। अब यहां से अपने को दोनों का मोमेंटम पता चल गया कि नेगेटिव मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब इसका नाम वापस चेंज कर देते हैं, गन को अपन क्या बोल रहे हैं आर्टिलरी, बुलेट को क्या बोल रहे हैं शेल, फैंसी नाम है, ठीक। ये आ गया दोनों का मोमेंटम। अब ये बात आप लोग परमानेंट याद ही रख लो कि गन को जब चलाते हैं तो जितना मोमेंटम गोली का रहेगा उतना ही मोमेंटम किसका रहेगा, गन का, ताकि नेट जो मोमेंटम है वो क्या हो जाए 0। नेट मोमेंटम 0 क्यों कराना है, क्योंकि चलाने के पहले जो गन का नेट मोमेंटम था गन प्लस गोली का वो कितना था 0। तो चलाने के पहले और चलाने के बाद नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए बराबर, ठीक। तो ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या निकालते शेल, तो क्या लिखते, फॉर्मूला लगाते हैं क्या,
रिलेशन इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या रिलेशन होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो क्या लिखते? पी आर्टिलरी का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ आर्टिलरी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ शेल का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास ऑफ शेल। मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम, और स्क्वायर हो गया तो साइन का भी टेंशन नहीं है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया? मैथ का कौन सा फॉर्मेट है? ए बाय बी बाय सी बाय डी। शेल ऊपर चले गया तो क्या आया? मास ऑफ शेल अपॉन मास ऑफ आर्टिलरी। यहाँ क्या आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल इज इक्वल टू मास ऑफ शेल अपॉन मास ऑफ आर्टिलरी। ये वैल्यू आ गया किसका? काइनेटिक एनर्जी के रेशियो का। अब मास आर्टिलरी का क्या लिखे थे? m1, और शेल का क्या लिखे थे? m2। तो आर्टिलरी टू शेल के जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया वो क्या आया जिंटू? m2 अपॉन m1। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कौन कौन से यूज किए। एक काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन, और क्या यूज किए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक फैक्ट सीखा कि जब भी गन को चलाते हैं तो जितना मोमेंटम गोली का उतना ही मोमेंटम किसका? गन का, ताकि नेट मोमेंटम 0 बना रहा। ठीक ठीक।